हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस। ये मैट्रिक्स अपने पास गिवन है, हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड करने एंड स्पेक्ट्रम फाइंड करना है। चलिए करते फाइंड, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अपने पास गिवन है मैट्रिक्स ए 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3। ठीक है, ये अपने पास गिवन है। हमें यहाँ से इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड करने हैं। कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड करने के लिए पहले हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इज ए माइनस के लैम्डा आई। ठीक है, दैट इज ए अपने पास है 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3। ठीक है, माइनस लैम्डा आई अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की। ठीक है, इसको माइनस करते हैं तो अपने पास यहां से क्या मिलता है। देखो मैं सिंपल यहाँ पे करना क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें से लैम्डा को माइनस कर देना, बस। बाकी सब एज इट इज को पेस्ट कर दो, क्योंकि यहाँ अपने पास क्या डायगोनल पे 1 1 है। मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्डा यहाँ आएगा, लैम्डा लैम्डा आएगा। तो लैम्डा क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट में से माइनस कर देना है। बाकी सब कुछ एज इट इज लिख दो। 8 माइनस के लैम्डा -6 2 -6 7 माइनस लैम्डा -4 2 -4 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, ये अपने पास आएगी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब हमें निकालनी पड़ेगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इक्वेशन आएगी तभी तो अपने पास रूट्स आएंगे ना। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। बस यहाँ पे अपना काम कर दो, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा फिर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना। चलिए करते हैं इसको सिंप्लीफाई। डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई 8 माइनस लैम्डा -6 2 -6 7 माइनस लैम्डा -4 2 -4 3 माइनस लैम्डा। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। इसको करते हैं एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट रो। 8 माइनस के लैम्डा, ये डिलीट तो यहाँ से 7 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, ये डिलीट है, ये डिलीट तो यहाँ से अपने पास माइनस का 16 प्लस 6, ये डिलीट तो यहाँ से -6 इंटू 3 माइनस लैम्डा प्लस 8 प्लस 2, ये डिलीट तो यहाँ से 24 - 2 इंटू 7 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। नाउ 8 माइनस लैम्डा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस यहाँ से कॉमन, माइनस यहाँ से कॉमन, तो लैम्डा स्क्वायर अपने पास बनता है -3 माइनस का दैट इज माइनस का 10 लैम्डा प्लस 21 माइनस का 16 प्लस 6 माइनस का 18 प्लस के 6 लैम्डा प्लस 8 प्लस 2 टाइम 24 माइनस का 14 प्लस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखो 8 माइनस लैम्डा, यहाँ से अपने पास है लैम्डा स्क्वायर -10 लैम्डा प्लस 5। ठीक है, अंदर इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाद में करते हैं, पहले अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 लैम्डा -18 प्लस 8 -10। ठीक है, प्लस 2 टाइम प्लस 2 लैम्डा और 24 माइनस के 14 दैट इज प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। यहाँ से कुछ और हम कर सकते हैं, यहाँ से सिंप्लीफाई। हाँ जी, अब हम यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 की मल्टीप्लाई करते हैं, 8 लैम्डा क्यूब माइनस का 80 लैम्डा प्लस 40। ठीक है, माइनस एक सेकेंड, यहाँ पे 8 लैम्डा स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस का लैम्डा क्यूब माइनस माइनस प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 36 लैम्डा -60 प्लस 4 लैम्डा प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
लैम्बडा क्यूब की वैल्यू अपने पास एक टर्म लैम्बडा क्यूब वाली, ठीक है। फिर लैम्बडा स्क्वायर टर्म अपने पास 8 है और 10 है, प्लस का 18 लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लैम्बडा वाले टर्म माइनस का 80 माइनस 5 प्लस 36 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास बनता है ये माइनस 80 माइनस का 5 माइनस का 85 और प्लस का 40, ठीक है। तो बनता है यहाँ से माइनस का 45 लैम्बडा, राइट। फिर कॉन्स्टेंट टर्म देखते हैं, 40 माइनस 60 माइनस का 20 प्लस का 20 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, हाँ जी, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ से देखो, इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ और लैम्बडा यहाँ से कॉमन निकाल दूँ, ठीक है। लैम्बडा कॉमन निकालेंगे तो अपने पास अंदर बचता है लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 18 लैम्बडा प्लस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। देखो मैंने माइनस भी कॉमन निकाल दिया, लैम्बडा कॉमन निकाल दिया, तो माइनस वाली टर्म हो जाएगी प्लस, प्लस वाली जगह माइनस, ठीक है। नाउ लैम्बडा इंटू यहाँ से अपने पास 45 है और 18 है, प्रोडक्ट 45 सम 18, तो यहाँ से अपने पास 15 3 जा लैम्बडा माइनस 15 और लैम्बडा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज लैम्बडा इज इक्वल टू 0 3 15, ठीक है। हमें क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक रूट चाहिए, हेंस कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर 0, 3, 15 एंड हमें चाहिए स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो अपने पास आइगन वैल्यूज आई है इनका सेट, ठीक है। इसको सेट की फॉर्म में लिख देते हैं 0 3 15, ठीक है जी। ये आ गया अपने पास इसका स्पेक्ट्रम। जो कैरेक्टरिस्टिक रूट है इसी को हम आइगन रूट भी बोलते हैं, इसी को हम आइगन वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर अगर आइगन वैल्यू आ जाए या आइगन रूट के नाम से आ जाए तो कन्फ्यूज नहीं होने का है। जो अपने पास कैरेक्टरिस्टिक रूट है यही अपने पास क्या आइगन रूट है, यही अपने पास आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है। तो चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स अपने पास सीधे रखी है, एंट्रीज अपने पास है। चलिए निकालते इसकी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, बिल्कुल आसान है। गिवन ए इज इक्वल टू ए एच जी 0 बी एफ 0 0 सी, ठीक है। इसके लिए मुझे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी पहले। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इज ए माइनस का लैम्बडा आई, दैट इज यहाँ से अपने पास क्या बनता है, अब तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं ए माइनस लैम्बडा एच जी 0 बी माइनस लैम्बडा एफ 0 0 सी माइनस लैम्बडा, ठीक है। अब निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं यहाँ से, ए माइनस लैम्बडा एच जी 0 बी माइनस लैम्बडा एफ 0 0 सी माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये अपने पास आ गया। अब देखो ध्यान से इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करो, ये मैट्रिक्स अपने पास कौन सी है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। जब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है तो उसका डिटरमिनेंट अपने पास क्या होता है, जस्ट डायगोनल एलिमेंट की प्रोडक्ट, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट की प्रोडक्ट कर दो, अपने पास क्या आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा ए माइनस लैम्बडा इंटू बी माइनस लैम्बडा इंटू सी माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज लैम्बडा इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ए यहाँ से आएगा, बी यहाँ से आएगा, सी यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक रूट चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है जी। ये आ गया अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए एंड कंप्यूट ए इनवर्स वेयर ए इज इक्वल टू 0 0 1 3 1 0 -2 1 4। ये अपने पास गिवन है, हमें यहाँ से कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है। चलिए करते हैं वेरीफाई। ए अपने पास गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए माइनस लैम्बडा आई है, जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें से लैम्बडा को माइनस कर देना है। तो माइनस लैम्बडा 0 1 3 1 माइनस लैम्बडा 0 -2 1 4 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये अपने पास आ गया यहाँ पे, राइट। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है कि यहाँ से हम इसको 0 बना सकते हैं 1 को,
कोई पॉसिबिलिटी है अपने पास जीरो बनाने की? नहीं। अगर पॉसिबिलिटी होती तो अपने पास से फिर ट्रायंगल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती, इसका फिर डिटरमिनेंट हमारे लिए इजी हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम कुछ और कर लेते हैं, हम डायरेक्ट इसको इवेल्युएट कर लेते हैं, राइट। माइनस लैम्बडा, ये डिलीट, तो यहाँ से 1 माइनस लैम्बडा इंटू 4 माइनस लैम्बडा, 1 इंटू 0 0 होता है, ये अब 0 है तो 0 बन जाएगा, प्लस 1, ठीक है, ये डिलीट, तो यहाँ से 3 प्लस 2 इंटू 1 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना काम कर सकते हैं, हाँ जी। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस लैम्बडा, ये बनता अपने पास लैम्बडा स्क्वायर माइनस 5 लैम्बडा प्लस 4 प्लस यहाँ से अपने पास 3 प्लस 2 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ ये बनता है यहाँ से माइनस लैम्बडा क्यूब प्लस 5 लैम्बडा स्क्वायर और माइनस का 4 लैम्बडा, ठीक है। यहाँ से अपने पास प्लस 5 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, लैम्बडा क्यूब माइनस का 5 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा माइनस 5 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, लैम्बडा क्यूब, और ये बनता अपने पास माइनस 5 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 5 लैम्बडा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये अपने पास बनेगा, यहाँ से चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस प्रिंटिंग ना हो जाए बस, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा होने वाला है। 0 0 1 माइनस लैम्बडा 0 1 3 1 माइनस लैम्बडा 0 2 1 4 माइनस लैम्बडा, ठीक है। तो माइनस लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 4 माइनस लैम्बडा, ठीक है। नेक्स्ट 0 आएगा यहाँ से, नेक्स्ट 0, और यहाँ से अपने पास बनता है 3 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 माइनस का लैम्बडा, ठीक है। यहाँ से बनेगा अपने पास लैम्बडा स्क्वायर और माइनस का 5 लैम्बडा प्लस का 4, यहाँ से 3 प्लस 2, यहाँ पर अपने पास 2 लैम्बडा आएगा, ठीक है। तो अपने पास बनते हैं यहाँ से 5 माइनस 2 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा, और यहाँ से अपने पास 4 प्लस 2 दैट इज 6 लैम्बडा, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब हमें करना है क्या है, अब हमें वेरीफाई करना है कैले हैमिल्टन थ्योरम को, ठीक है। टू वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अपने पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, और स्क्वायर मैट्रिक्स, ये अपने पास कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑर्डर कितना है इसका, 3 ऑर्डर है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास है, क्या करेगी, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करती है। तो हम वेरीफाई कर लेते हैं, हमें क्या शो करना है, वी हैव टू प्रूव ए क्यूब माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें ये शो कर देना बस, ये 0 के इक्वल आता है, इतना काम हमें करना है, इसको प्रूव कर देना बस, काम हो जाएगा अपना, ठीक है। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको प्रूव करते हैं आगे, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए ए क्यूब, ठीक है। पहले तो ए स्क्वायर निकलेगा, ए इंटू ए दैट इज 0 0 1 3 1 0 माइनस 2 1 4 इंटू 0 0 1 3 1 0 माइनस 2 1 4, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने पास क्या आती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0 माइनस 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 1, ठीक है। फिर यहीं से 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 0 बन जाएगा, 3 बनेगा, यहाँ से ये 0 बनेगा, यहाँ से 1 बनेगा, नीचे 0 बन जाएगा, ठीक है। फिर ये 3 बनेगा यहाँ से, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, 3 माइनस का 8 दैट इज माइनस का 5 माइनस का 2 और प्लस का 16, एक सेकेंड, ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस का 4 5 माइनस का 2 और प्लस का 16 दैट इज 14। ए स्क्वायर के लिए अपने पास ये आ गया यहाँ से, ठीक है। अब मुझे ए क्यूब चाहिएगा, ए क्यूब चाहिए तो मैं ऊपर से इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ पर हम ए क्यूब निकाल लेते हैं,
ठीक है। ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आई है -214 313 -5 14 और ए की वैल्यू मेरे पास है 001 310 -214, ठीक है। ए स्क्वायर अपने पास वहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। मल्टीप्लाई करके लिखते हैं यहाँ से, ये अपने पास ए क्यूब है, ये 0 बन जाएगा, 3 बनेगा, माइनस का 8 बनेगा, तो 3 - 8 माइनस का 5। फिर यहाँ से ये 0 बनेगा, 1 बनता है यहाँ से, प्लस का 4 दैट इज़ 5, माइनस का 2 प्लस का 16 दैट इज़ 14। ये 0 बनेगा, 3 माइनस का 6 3 - 6 -3, ये 0 1 प्लस 3 दैट इज़ 4, 3 और 3 4 जा 12, 12 प्लस 3 15, ठीक है। ये 0 बन जाएगा, 15 और माइनस का अपने पास 28, तो अपने पास बनते हैं यहाँ से माइनस के 13, ये बनेगा अपने पास 0 15 और 14 दूनी 28, -28 प्लस 15 दैट इज़ माइनस के 13, ठीक है। ये 0 5 और 14 दैट इज़ 19, 0 एक सेकेंड लास्ट वाली, माइनस का 5 और प्लस का 56, तो अपने पास बनता है यहाँ से 51, -5 प्लस का 56 दैट इज़ 51। यह आ गया अपने पास ए क्यूब की वैल्यू, ठीक है जी। ए क्यूब अपने पास आ गया है। नाउ ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i इज इक्वल टू, ए क्यूब की वैल्यू डालते हैं। ए क्यूब की वैल्यू -5 5 14 -3 4 15 -13 19 51 माइनस 5a स्क्वायर की वैल्यू डालता हूँ यहाँ से, 5a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ये वाली है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10, 5 से करेंगे 5 20 15 5 15 माइनस का 25 प्लस 25 और 70, ठीक है। उसके बाद प्लस का 6a, यानी 6 से मल्टीप्लाई करनी मुझे a की, a मेरे पास है दिस 006, 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ 18 6 0, 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ -12 6 24, फिर है माइनस का 5i, यानी आइडेंटिमेटिक से मल्टीप्लाई करता हूँ 5 की, 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है। अब यहाँ से मुझे चेक करना है कि इनकी वैल्यू मेरे पास 0 आनी चाहिए, ठीक है। 0 आती है तो अपने पास ठीक है, अदरवाइज कहीं पर हमने मिस प्रिंटिंग की होगी, ठीक है। चेक करते हैं, -5 प्लस 10 क्या बना अपने पास +5, यहाँ पे कौन है -5, बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट +5 -5 0 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, नेक्स्ट 14 है -20 दैट इज -6 प्लस 6 0, ये भी 0 अपने पास, ठीक है। नाउ -3 -15 दैट इज -18 प्लस 18 0 0, ठीक है। फिर 4 -5 -1 और +6 अपने पास क्या बनता है -1 + 6 5 -5 0, 15 -15 0 0 0, ठीक है। -13 + 25 12 -12 0, 19 -25 दैट इज -6 + 6 0 6, 51 और माइनस का 70 और प्लस का 24 और एक सेकंड, यहाँ पे तो बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, कोई इशू नहीं है। अपने पास ये -70 है, ठीक है, और माइनस का 5 है, -75 भी हो जाएगा, 51 और प्लस 24, ठीक है। तो अपने पास ये भी क्या बन जाएगा 75, ये भी बन गया अपने पास 0 के इक्वल, ठीक है जी। चेक कर लो एक बार, सभी वैल्यू अपने पास क्या बन चुकी है 0 के इक्वल बन चुकी है। तो यहाँ से जो कैले हैमिल्टन थ्योरम है वो अपने पास हो चुकी है प्यारे बच्चों वेरीफाइड, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए क्यूब माइनस का 5a स्क्वायर प्लस का 6a माइनस का 5i इज इक्वल टू 0। इसको मान लेता हूँ मैं कोई इक्वेशन, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हैंस कैले हैमिल्टन थ्योरम
इज वेरीफाइड। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो कैलिमिनेटर थ्योरम है वो तो वेरीफाई हो चुकी है, बट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन हमसे कहता है कंप्यूट ए इनवर्स। हमें यहाँ से ए इनवर्स भी फाइंड करना है। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको एडजॉइंट निकालने की आवश्यकता नहीं है कि आपको फैक्टर निकालोगे फिर एडजॉइंट निकालोगे देन एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए करोगे, वो काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें उस पर ध्यान देना है। ठीक है, हमें यहाँ से इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स के साथ। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, राइट। तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, अपने पास थोड़ी जगह बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, जो हमें चाहिए वो हमारे पास प्री मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई ए इनवर्स वी गेट। ठीक है, ऊपर लिख देंगे टू फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को ए इनवर्स के साथ। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या बनता है अपने पास, ए इनवर्स इंटू ए क्यूब माइनस 5 ए इनवर्स इंटू ए स्क्वेयर प्लस 6 ए इनवर्स इंटू ए माइनस 5 ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स इंटू ए यहाँ से लेता हूँ तो यहाँ से बनेगा ए स्क्वेयर माइनस का 5 ए इनवर्स इंटू ए करूँगा तो आई बनेगा, तो यहाँ से बनता है मेरे पास ए प्लस का 6 आई माइनस का 5 ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। मुझे चाहिए ए इनवर्स, तो 5 ए इनवर्स इसको ले जाता हूँ साइड, ये अपने पास ए स्क्वेयर माइनस 5 ए प्लस 6 आई। मुझे चाहिए ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी 5 से डिवाइड कर दूँ 1/5 ए स्क्वेयर माइनस का ए प्लस 6/5 आई। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू होगी यहाँ से, या फिर मैं क्या करता हूँ इस को ऐसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसको कुछ ऐसे लिख देता हूँ 1/5 ए स्क्वेयर माइनस 5 ए प्लस 6 आई। ऐसा करने से हम फ्रैक्शन से बच जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज यहाँ फ्रैक्शन आएगा फिर यहाँ फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, उससे बेटर है 1/5 को हम बाहर लिख देते हैं, जो भी बनेगा बाद में हम देख लेंगे। ठीक है, हमें चाहिए यहाँ पे ए स्क्वेयर की वैल्यू। ए स्क्वेयर की वैल्यू अपने पास संभाल के रखी हुई मैंने, ये वाली वैल्यू है। ठीक है, ए की वैल्यू चाहिएगी, ए की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी यहाँ पे है और यहाँ पर भी है। ठीक है, अब मेरा काम है इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देना है। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, राइट। ये आपने नोट कर लिया होगा। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए स्क्वेयर आई इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5। यहाँ पे अपने पास है ए स्क्वेयर की वैल्यू मेरे पास आती है -214 313 -5 514। ठीक है, फिर मेरे पास है -5a है, इसके मल्टीप्लाई 5 से कर दूँ। ठीक है, तो 5 से करता हूँ 0 0 5 15 5 0 -10 5 20। ठीक है, उसके बाद है 6 आई के साथ मल्टीप्लाई 6 की, तो 6 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6। ठीक है, अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है, बस अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं फिर इसको कैलकुलेट। क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल आसान है। देखो ए इनवर्स बाहर अपने पास है 1/5। ठीक है, -2 0 प्लस 6 ये बनेगा 4 1 0 0 ये बनेगा 1 4 -5 -1 3 -15 माइनस का 12 1 -5 माइनस का 4 प्लस का 6 दैट इज 10। एक सेकेंड, 1 -5 -4 प्लस 6 2 बनेगा यहाँ से, 10 नहीं। 3 0 0 दैट इज 3 -5 माइनस माइनस प्लस 10 दैट इज प्लस का 5। फिर यहाँ से 5 -5 0 0, फिर यहाँ से 14 -20 -6
+6 0। ठीक है जी, ये आ जाएगा अपने पास यहाँ से इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, ये आ गया अपने इसका ए इनवर्स की वैल्यू। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स अपने पास गिवन है 2x2 ऑर्डर की, कंप्यूट मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 3a माइनस 2a स्क्वेयर माइनस a क्यूब माइनस 5a की पावर 4 प्लस a की पावर 5। ठीक है, ये हमें कंप्यूट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे वो क्या सोचते हैं कि सर देखो a4 दे दिया, a5 दे दिया, सर यहाँ पे तो वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू निकालनी पड़ेगी सर, हमें तो मैट्रिक्स को a5 तक वैल्यू निकालनी है सर, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा सर, इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए ट्रिक है। क्या हम क्या पढ़ रहे हैं? कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे, उसकी सहायता से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये देखते हैं कि मैट्रिक्स ए दे दी, एग्जामिनर को पता है कि बच्चे यही गलती करने वाले हैं। ठीक है, जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको तो पता है कि हमें कैले हैमिल्टन थ्योरम से इसका सोल्व करना है। ठीक है, बट जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है ऊपर ऊपर से, वो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड करने लग जाएंगे। a5 फाइंड करेंगे, a4 करेंगे, a3 करेंगे, a2 करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें ये सब फाइंड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। ठीक है, देखो कैसे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान है। ठीक है, गिवन अपने पास a इज इक्वल टू 1√2 माइनस √2 माइनस 1। ठीक है, ये अपने पास है, हम निकालते कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। नाउ 1 माइनस लैम्डा √2 माइनस √2 माइनस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया। अब हमें इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करना है, करते सिंप्लीफाई। क्या बनेगा यहाँ से 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा, और यहाँ से अपने पास बनता है +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ से माइनस बाहर निकाल दूँ और एक माइनस में यहाँ से बाहर निकाल दूँ, लैम्डा माइनस 1, यहाँ से लैम्डा +1 +2 इज इक्वल टू 0। ये बनता है लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 +2 इज इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। यहाँ से हमने यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, अब जो अपने पास कैले हैमिल्टन थ्योरम है वो क्या कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम वी हैव, हमें यहाँ से क्या मिलता है, लैम्डा की जगह पे ए पुट कर देना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू -i। हम यहाँ बात किसी करें, मैट्रिक्स की बात करें, तो मैट्रिक्स के अंदर -1 नहीं लिखना है, -i लिखना है। अगर यहाँ पे -2 होता है तो -2 नहीं लिखना होता, -2i लिखना होता है। क्यों? क्योंकि हम बात किसी कर रहे हैं, मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, राइट? चलिए फिर इसके बाद हमें फाइंड करनी हाईएस्ट पावर। देखो क्या है, a की पावर 5 है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करूं मैं a के साथ तो मेरे पास a की पावर 3 आएगी, a स्क्वायर के साथ करूं तो मेरे पास a की पावर 4 आएगी, a क्यूब के साथ करूं तो मेरे पास a की पावर 5 आ जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई a स्क्वायर a क्यूब रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, तो a से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से क्या आएगा, a क्यूब इज इक्वल टू -a। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, आप कहोगे सर आप भी तो मल्टीप्लाई कर रहे हो। सर देखो मैंने जस्ट ये लिखा है और आप क्या करते, इसको मल्टीप्लाई करते 3 बार। ठीक है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, राइट? अब देखो मुझे करना है a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, ये बनेगा a की पावर 4, यहाँ करता हूँ माइनस का a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर बन जाता है इक्वेशन 4। फिर बनेगा a की पावर 5 इज इक्वल टू -a क्यूब, इसको नाम दे मैंने इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब जो कैलकुलेट करना है, जो कंप्यूट करना है, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, हमें इवेलुएट करना है, दैट इज b इज इक्वल टू
नाउ b इज इक्वल टू 3a माइनस 2a स्क्वेयर माइनस a क्यूब माइनस 5a की पावर 4 प्लस a की पावर 5। ठीक है, हमें इसको इवेल्युएट करना है। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको इरेज कर देता हूँ। नाउ अब देखो यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली किसकी, a क्यूब की वैल्यू निकाल ली, फिर a की पावर 4 की निकाल दी, a की पावर 5 की निकाल दी। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दे, b इज इक्वल टू 3a माइनस 2a स्क्वेयर माइनस a क्यूब की वैल्यू क्या है, माइनस a। ठीक है, माइनस 5, a4 की वैल्यू क्या है, माइनस a स्क्वेयर। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू, ठीक है जी। फिर a5 की वैल्यू अपने पास है माइनस a क्यूब। यहाँ लिख देंगे हम यूजिंग इक्वेशन 3, 4 एंड 5। हमने इन तीनों इक्वेशन का यूज कर लिया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से क्या बनता है, 3a माइनस 2a स्क्वेयर प्लस a माइनस माइनस प्लस 5a स्क्वेयर माइनस a क्यूब। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ से a क्यूब फिर आ गया मेरे पास, इस a क्यूब की वैल्यू में फिर से यहाँ पुट कर दूँ, यहाँ से 3a माइनस 2a स्क्वेयर प्लस a प्लस 5a स्क्वेयर, a क्यूब की वैल्यू माइनस a, दैट इज हो जाएगा प्लस a यूजिंग इक्वेशन 3। ठीक है जी, इतना काम कर सकते हैं यहाँ से हम। हाँ जी, इतना काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, a क्यूब अपने पास हो चुका है। नाउ ये अपने पास क्या बनेगा, माइनस 2a स्क्वेयर प्लस 5a स्क्वेयर, दैट इज 3a स्क्वेयर। ठीक है, 3a अपने पास बनता है यहाँ से 4a प्लस 4a। ठीक है जी, ये बनेगा अपने पास यहाँ से 3a और a की वैल्यू माइनस a प्लस होगा अपने पास 3 1 1, अपने पास 5 बनेगा ना यहाँ से, 3a स्क्वेयर और प्लस 5a। नाउ अब a स्क्वायर की वैल्यू अपने पास क्या है, a स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है माइनस i के इक्वल, तो माइनस का 3i प्लस 5a यूजिंग इक्वेशन 2। ये बन गया 5a माइनस का 3i। किसकी वैल्यू है ये, b की वैल्यू। देख लो, इससे हम यहाँ तक आ चुके हैं। हमने कहीं पर भी इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू नहीं निकाली है मैट्रिक्स की। ठीक है, हमने क्या किया, जस्ट ये फाइंड कर लिया। अब इसके अंदर इसको पुट कर देंगे। ठीक है, अपना काम हो जाएगा। लगाना आसान क्वेश्चन, जैसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, b इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू 1√2 माइनस √2 माइनस 1 माइनस 3, i की वैल्यू 1001, 5√2 माइनस 5√2 माइनस 5 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3 की, 3 0 0 3। यहाँ से बनता अपने पास 5 माइनस 3 2, 5√2 माइनस 5√2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8। ये आ गई अपने पास b की वैल्यू। लीजिए, है ना क्वेश्चन कितना आसान। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।